हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने जो सबा इब्राहिम का ब्लॉग देखा ना, इतना गुस्सा आया, इतना खराब लगा कि लोग इसको छोड़ कैसे रहे हैं, लोग इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका ब्लॉगिंग चैनल बंद क्यों नहीं हो रहा है, लोग कैसे इसको देख रहे हैं। क्योंकि इसने जो दिखाया है ना, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पॉर्न। क्योंकि जो होता है ना, एक सटल तरीके से कुछ कुछ चीजें, इनअप्रोप्रिएट चीजें दिखाना, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पॉर्न। और खुल्लम खुल्ला सबको दिखाना, उसको तो आपको पता है क्या बोलते हैं। और अब ये उस चीज़ पे आ गई है। और मैंने कहा था कि इस टाइप की जो औरतें होती हैं ना, इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो उन्हें पता होता है कि हमारे पास पैसा कमाने का सिर्फ़ एक ही ज़रिया है, तो वो किसी भी लेवल तक जाते हैं। मैंने कोई और भी अ, ब्लॉगर देखे हैं, जो पता नहीं अजीब-अजीब वीडियोज़ बनाने पे आ गए जब उनके व्यूज़ डाउन हुए। और इसके साथ भी यही हो रहा है। अभी ये अपनी बहनों को, सो कॉल्ड बहनों को टारगेट कर रही है। थोड़े दिन बाद ये अपने आप को भी करेगी, अपने बच्चे को भी करेगी, अपने आप को भी ये पता नहीं कैसी-कैसी पोज़ीशन में दिखाने के लिए रेडी हो जाएगी, क्योंकि इसको पता है सिर्फ़ पैसे से इसको इज़्ज़त मिल रही है, पैसे से इसके पीछे आस-पास लोग मंडरा रहे हैं, पैसा गया तो सब लोग इसे लात मार के बाहर निकाल देंगे, कोई इससे बात तक नहीं करेगा प्यार से। इससे पहले मैं इसका व्लॉग स्टार्ट करूँ, मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ। और ये क्लिप है इसके शादी के 2 हफ्ते बाद की, जब ये मोहदा में रहती थी। मतलब जब मुंबई में रिसेप्शन हो गया था, तो ये वापस मोहदा चली गई थी, 2-3 हफ्ते वहीं रही थी, उसके बाद ये आई थी। तब की है। और देखना किस तरीके से सनी से पहले तो तू करके ही बात करती थी, और इसकी आवाज़ में कितना फ़र्क है। और ऊपर से ये सुहाग रात वाले बेड पे जो सेम चद्दर सुहाग रात पे से बिछा रखी थी, जिसमें इसने कहा था सनी तुमने सब काम बहुत अच्छे से किया, वो वाली चद्दर। और उसपे क्या दिखा रही है सनी के साथ, क्या रोमांस कर रही है, और किस तरीके से ये लोग आए हैं शादी में से, कोई शादी अटेंड करके आए थे। और सबसे बड़ी बात, इसका हिजाब देखना। वैसे तो इसने कहा था कि फ्रेंड्स, जैसे कई लोग होते हैं शादी आते ही हिजाब हटा देते, हिजाब खोल देते, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने एक बार हिजाब लिया है तो हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें हिदायत दी है। वो सब नाटक किया था। 15 दिन बाद जब ये किसी और की शादी में गई है, सीढ़ियों से उतर रही है, तो इसका दुपट्टा देखना कहाँ तक पहुंच चुका है। ऊपर से सनी के साथ बेडरूम पे बैठ के ये सब नौटंकी कर रही है, और बोलती है फैमिली ब्लॉग है, पापा आपने मेरा ब्लॉग देखा। और एक और चीज़ उसमें आएगी, जो गबरू है, जो सनी के चाचा का बेटा है, वो इनके साथ बेडरूम में बैठा हुआ है, और सनी इसके हिजाब और दुपट्टे की तय कर रहा है, और ये वहाँ पे ऐसे ही बैठी हुई है। आई एम श्योर वो विदाउट दुपट्टे ही होगी। बाद में इसने किसी और कलर के दुपट्टे से कवर किया और दिखाया। तो वो देखो, आप जस्ट क्लिप देखो और आपको पता चलेगा इसके जो होता है ना, लस्टी बिहेवियर, ठरकी बिहेवियर, इसका बेशर्मी वाला बिहेवियर, वो आपको पता चलेगा। ये देख लो इसका हिजाब, सो कॉल्ड हिजाब, जैसे इसने कहा था कि हिजाब लेंगे फ्रेंड्स हम। तो भैया हिजाब का ट्यूटोरियल तुमने इतने डाले, कहाँ गया वो हिजाब? इसके सारे के सारे बाल दिख रहे हैं, आधा सर दिख रहा है। अब आगे की क्लिप देखो। मेहंदी से हम लोग आ गए और रास्ते में इसको लगी भूख। खा रहे हैं क्या? हाफ फ्राई। हाफ फ्राई। ये इयररिंग पकड़। हम लोग घर आ चुके हैं। वहाँ पे पेट नहीं भरा है, तो अभी घर आके मैगी भी खा रहे हैं। इन दोनों ने बहुत ही अच्छी मैगी। अब ये देखो, सब लोग नीचे बैठे हैं, लेकिन ये ऊपर बैठी है। गरम तो नहीं? नहीं गरम है। कैसे पता? जैसे कैमरा जिधर को बहुत अच्छी बनाई है। गुड। तभी हम लोग आ गए ऊपर, मजा किया। काफी टाइम बाद ऐसे मेहंदी अटेंड करी, क्योंकि अपनी मेहंदी तो ज्यादा देखी नहीं थी, तो काफी अच्छा लगा। इसका बहुत क्लोज फ्रेंड है अमन, उसकी मेहंदी थी, है ना? आपको लुक कैसा लगा? भाभी ने आउटफिट बनवा के दिया था, तो मैंने पहना था, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा पक्का सनी ने चूज किया था कि यही वाला पहनो, तो मैंने कहा ठीक है। मेरी पसंद कभी खराब थोड़ा हो सकती है, जैसे मैं। हाँ। और देखा सनी की चापलूसी, और इसको कितना मतलब होता कि घमंड, जैसे कि मैं खराब नहीं हो सकती। और अब देखो सुहागरात वाले पोज दिखाएगी और सब नौटंकी। ये निकालो मेरे हाथ से, जल्दी से हाथ दिखाओ। क्यों तुम मेरा मजाक बनवा रही हो दुनिया में? एकदम राजा महाराजा की तरह। देखो तो इधर 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 देखो। हल्दी मेहंदी में तो बहुत डलवाए थे। वो मजबूरी में डलवाया था मैंने। वो नेताजी को वोट करे। इलेक्शन नहीं। वैसे मैंने अच्छा खासा मेकअप किया था, है ना? नहीं अच्छा लगता है बहुत ज्यादा, फिर वो अजीब, वो पसीने पूरा बह जाता ना दूसरा वाला मेकअप। नेक्स्ट डे हो गया है, आज है बारात। पैंट जो है थोड़ा सा टाइट सिल दिया टेलर ने, दिखाओ। और मुझे ये चिंता है कि ये डांस करे तो फट ना जाए। बैठ के देख लो एक बार। तो आपने देखा किस तरीके से ये जो हरकतें दिखा रही थी बेडरूम में, ये सब हिजाब ही करते हैं।
मुझे तो नहीं लगता कि कोई हिजाबी इतनी प्राइवेसी अपनी रिवील करते होंगे या इतने प्राइवेट मोमेंट्स यूट्यूब पे डाल के पब्लिक को दिखाते होंगे। भाई तुम्हारी शादी हुई है, तुम हस्बैंड वाइफ के साथ जो भी नौटंकी कर रहे हो, जो भी ड्रामेबाजी कर रहे हो, निब्बी हरकतें कर रहे हो, तो अपने तक ही रखो ना। लेकिन और ऊपर से इसने इसकी आवाज़ बहुत निकलती थी। अब सनी के साथ रह के ना अब इसकी आवाज़ थोड़ी दब गई है, क्योंकि देखो सनी ने ना इसको बहुत टोका-टाकी करता है। हमारे सामने जैसे कैमरे पे भी बहुत सारी जैसे ज़्यादा बड़बड़ करती है ना, तो बोलता है, "अच्छा, अच्छा बस हो गया, चल ठीक है।" ऐसे इसको टोक देता है। तो इससे ना लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। जब कोई अपनी एक्सप्लेन कर रहा है कोई चीज़ और उसे बोलने नहीं दिया जा रहा, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा-सा घबराएगा। तो अब जो सबा की हालत है, ये अपनी बहनों के सामने तो बहुत बोलती है, लेकिन अभी ओवरऑल जो इसका ना कॉन्फिडेंस और जैसे होता है ना डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है सनी के ऊपर। पहले अकेले घूमती-फिरती रहती थी, सोचो अकेले भोपाल भी चली गई थी, अब नहीं करती है। अब ये उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। सनी ने इसे इतना कंट्रोल कर लिया है। और जैसे सनी कहता है कि नहीं तुम मुझे दुपट्टे में अच्छी लगती हो, नहीं तुम मेकअप मत करा करो, मेकअप में तुम अच्छी नहीं लगती हो, तुम सिंपल रहा करो, मुझे ऐसे अच्छी लगती हो। और इसकी जैसे होता है ना हेल्थ भी खराब ही कर दी। वैसे तो ये कर्मा है इसका, इसने रिजा की हेल्थ खराब की, सनी ने इसकी हेल्थ खराब की। सनी जैसे कोई भी ढंग का समझदार इंसान होगा ना, वो ध्यान रखेगा कि उसकी बीवी क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है। सनी इसको नहीं, अभी तुम खाओ और आराम करो, और उसे कुछ भी खिलाता रहता है, उसे कुछ भी खाने को देता है कि हाँ तू एक एक दिन है बस आज खा ले और बाद में मत खाना, कभी-कभी तो चलता है। तो सनी को इसकी हेल्थ की कोई परवाह नहीं है। एक तो ये खुद भी बहुत आलसी है, इसको लगता है कि शादी हो गई, अब क्या मेहनत करनी है अपनी। तो पहले ये डाइटिंग वाइटिंग भी करती थी और थोड़ी-सी अच्छी शेप में थी और दिखती भी सही थी। अब तो भैया जैसे ना आटे की बोरी लगती है ये, और इतनी महा आलसी हो चुकी है प्रेगनेंसी के नाम पे। अब इसके बस का नहीं है वेट लॉस करना। और ऊपर से सनी अपनी अपनी ग्रूमिंग पे तो पूरा लगा हुआ है, बाल भी कटवाएगा, दाढ़ी भी बनवा के आएगा, सैलून में जा के कपड़े भी अच्छे पहनेगा, जिम भी जाएगा, अपनी फिटनेस, अपने लुक, अपनी ग्रूमिंग पे पूरा ध्यान दे रहा है। और जबकि वाइफ को उसने पूरा ऐसा हुलिया पलट के रख दिया। सेम दोनों, मतलब दीपिका कक्कर के साथ भी यही हुआ है, इब्राहिम फैमिली में, और सनी ने भी इसका यही हाल किया है। पहले ये जो भी है थोड़े ठीक कपड़े पहनती थी, पतली भी थी, दिखती भी अच्छी थी, कॉन्फिडेंस भी था इसमें, आराम से घूमती-फिरती रहती थी। अब ये ऐसी है कि भई सिर्फ़ कार में आगे बैठ के जाएगी, सनी इसको हाथ पकड़ के लेके जाएगा, सनी हाथ पकड़ के ले आएगा। सनी ने इसे मनी मेकिंग मशीन बना के रख दिया है कि व्लॉग तेरे नाम पे चलता है, तेरी शक्ल पे तू व्लॉग बनाती रहे बस, तेरा कोई और काम नहीं है, तू व्लॉग बना बस और बच्चे पैदा कर दे और बाकी घर में रह, बाकी तू जो मर्ज़ी हो तेरे साथ, मुझे कोई पड़ी नहीं है। और सनी अपनी अय्याशी में कोई कमी आने नहीं देना चाहता। तो एक्चुअली अच्छा तो हुआ, देखो कर्मा इसे बोलते हैं। जो लड़कियाँ, जो औरतें मेरे पॉडकास्ट सुनती हैं, उन्हें लगता होगा कि इसको कोई कर्मा मिल नहीं रहा है, ये इसका कर्मा है। 2 साल में इसकी हालत ऐसे, मतलब पुरानी वाली स्टेज से यहाँ तक हो गई है। अभी आगे-आगे देखना कितना बुरा हो सकता है। और जो बीमारियों की बात है, इसने रिज़ा की हेल्थ पूरी खराब की। अब इसकी हालत भी वही होने वाली है, क्योंकि ओबेसिटी से बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं और ये अच्छी खासी ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाएगी अब। अब ये इसके बस का नहीं है कुछ भी अपने आप को वेट लॉस करना, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। तो ये इसका कर्मा था। सनी इसके घर में कर्मा बन के आया, जैसे दीपिका कक्कर के साथ हुआ, ऐसे इसके साथ एग्ज़ैक्टली हो गया। तो जो-जो ये कर रही है ना, जो-जो इसने किया है, वो मिलेगा इसे, पूरा बराबर मिलेगा और हर इंसान को मिलता है। और इसने एक चालाकी करी है, वो ये चालाकी इसकी ये है कि इसने सनी को अपना चैनल नहीं खोलने दिया। और ये बेवकूफ़ी की थी दीपिका कक्कड़ ने। दीपिका ने, नहीं शोएब आप अपना चैनल खोलो, आप अपना चैनल खोलो, और चैनल खुलवा के सारा मेन कंटेंट पहले जनाब के चैनल पे गया। सारी सबा इब्राहिम की शादी जनाब के चैनल के थ्रू गई। दीपिका कक्कड़ की प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट वहाँ गई, बच्चा और डिलीवर हुआ तो वहाँ गया। सब कुछ सारा मेन कंटेंट शोएब इब्राहिम के चैनल पे गया। अब शोएब इब्राहिम अच्छा खासा कमाने लग गया, तो जो पहले दिप्पी करता था, और जो सासू माँ पहले मेरी बहू नंबर 1 है, और जो ये सबा इब्राहिम भाभी करती फिरती थी, उन सबको अकड़ आ गई कि अब तो हम भी इंडिपेंडेंट हो गए, हमारा सानू कमाने लगा, अब हम क्यों पूछे दीपिका को। तो माता जी तो भैया हट गई पीछे, सबा इब्राहिम को पड़ी नहीं है। तो शोएब इब्राहिम को भी लगा अब तो मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं इतना पैसा कमाने लग गया हूँ, क्योंकि बहुत सालों से वो पैसा कमा ही नहीं पा रहा था। तो इसने देख लिया कि भैया इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अगर तुम्हारा पार्टनर पैसा कमाने लग गया तो फाइनेंशियली उसे अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के रखो। नाम खोल दिया, मतलब एक खुशामदीद करके रेस्टोरेंट खोल दिया, लेकिन वो खुशामदीद इसके नाम पे है, सारी इन्वेस्टमेंट इसके नाम पे। कहती है ना कई बार कि हम हिसाब करते हैं, तो हिसाब लेती होगी पूरा, और ये उसको बस पॉकेट मनी टाइप देती है। अगर सपोज
सनी का एक चैनल होता और ये दोनों सनी और सबा अपना-अपना चैनल चलाते, तो सनी भी आज अच्छा खासा कमाने लग जाता। तो सनी आपको क्या लगता है सबा के कोई बात मानता या इतनी गुलामी करता अपने ससुराल में बैठ के? नहीं करता। तो इसने ये बहुत सही चालाकी कर रखी है कि सनी को इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रही है। क्योंकि अगर सनी अपना कमाने लगता है जितना शोएब कमा रहा है और अब आप सोचो रुकैया, रुकैया का चैनल कल तक मैंने देखा था बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे। अरे मुझे उसका व्लॉग भी स्टार्ट करना है, बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन ये बात करने के बाद। तो रुकैया के सब्सक्राइबर बहुत कम थे और आज मैंने देखा विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स उसके 1000 से ऊपर हो चुके हैं। मैंने कहा 1000 से ऊपर होना मतलब चैनल मोनेटाइज होना और 1000 होने में बहुत टाइम लगता है। मुझे पता है मेरे जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे टाइम लगा था 1000 तक आने में। तो बहुत मेहनत भी लगती है, लेकिन उसका एक ही दिन में हो गया। सोचो रुकैया के घटिया सा व्लॉग था, मैं आज उसका व्लॉग भी थोड़ा-सा डालूँगी। और हम लोगों को ना एक्चुअली हम लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए रुकैया को थोड़े दिन करना चाहिए। और उसके 16,000 व्यूज़ आ गए पहले वाले व्लॉग पे, जबकि कुछ भी नहीं था। आज भी उसने घी बनाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके आ जाएँगे। मैं चाहती हूँ, समहाउ मैं चाहती हूँ क्योंकि वो लड़की मेहनत कर रही है और अपने ससुराल में रहती है, घर के सारे काम कर रही है। हिजाब का कोई नाटक नहीं है उसका कि उसने कभी हिजाब बोला नहीं, वो सर ढक के रहती है, जॉइंट फैमिली में रहती है, घर के काम करती है, बच्चा भी पाल रही है, सास-ससुर को भी देख रही है, तो एक जेन्युइन इंसान है वो। तो मेहनत कर रही है, अगर उसको मिलता है पैसा, तो अच्छी बात है। सबा इब्राहिम की तरह पूरी मक्कार, चोर और फ्रॉड नहीं है कि हर तरीके से वो बस दूसरों से काम करवा रही है, खुद हिल नहीं रही है और अपना रोना-गाना कर रही है और इस ब्लॉग में तो इसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। तो मैं तो चाहती हूँ रुकैया बहुत आगे तक जाए और इससे भी आगे जाए। किसी ने नीचे उसके कमेंट में लिख रखा है, तो हम चाहते हैं कि आप सबा इब्राहिम से भी ऊपर जाओ। मैं भी चाहती हूँ भैया सबा इब्राहिम से भी ऊपर जाओ। एक जेन्युइन इंसान तो है कम से कम वो एटलीस्ट। तो इसने जो मैं बात कर रही थी कि इसने सनी को पूरा कंट्रोल करने के लिए सनी का चैनल नहीं स्टार्ट होने दिया और नहीं उसने कहा, वरना तो सनी का चैनल होता तो सनी तो भैया अलग ही हवा में उड़ रहा होता। और जहाँ मैं कह रही हूँ कि सनी अगर चैनल आज भी खोल लेना तो बहुत जल्दी ये मोनेटाइज हो जाएगा। मैं जब एक दिन में रुकैया हो गई मोनेटाइज तो ये तो आराम से हो जाएगा, इसको तो अच्छे खासे व्यूज आएंगे। और किसी ने लिख रखा है कि भाई रिजा और बेटी खाला और रेहान ये सबसे बड़े हकदार हैं इस घर में चैनल खोलने के लिए, क्योंकि वो बचपन से देखते आ रहे हैं इन्होंने क्या किया, कैसे बनाते हैं वीडियो व्यूज और कैसे बनाते हैं वीडियोस। लेकिन इनको खोलने नहीं देगी ये। और कितनी बेशर्म है, इसने रुकैया का चैनल के बारे में एक बार भी बात नहीं की है, नहीं करेगी, ये चाहती नहीं कि इनके खानदान को कोई भी जरा सा भी थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करे। तो चलिए गाइस, इससे ज़्यादा अगर मैं बोलने लगी तो ये पूरा पॉडकास्ट इसी पे ही बन जाएगा। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कहते हैं फ्रेंड्स हम उठ गए हैं और फ्रेंड्स हमारी जो कुक आती है ना उनको हमने मोहदा की एक रेसिपी दी है, वो बहुत अच्छे बनाते हैं बिरयानी। और फिर ना हमने वो जर्दा बनाएंगी हमारी भपाली खाला। और यहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं, उनको पकड़ लेते हैं अभी। बच्चों इधर आ जा सारा। और पिछली बार रिजा को दुपट्टे के लिए बोला था इसने और सब लोगों ने कहा कि भाई वो दुपट्टा क्यों ले, तो अब सारा को विदाउट दुपट्टा बिठाया गया है जानबूझ के कि भैया देखो हम नहीं बोलते दुपट्टे के लिए, वो तो गलती से बोल दिया था कि सारा तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, पानी पी रही हो, बिस्लरी का पी रही हो, अच्छा सारा सलाम कर दो। अरे सालों पे होता तुम्हारी अम्मी करती है ना, हमसे क्यों करवा रही है, अम्मी से करो। अरे नहीं, इस बार तो कंटेंट तुम हो, तुम करोगी, अम्मी से तो सब लोगों ने देख लिया। और सब लोग कहते हैं कि सारा को दिखाओ, सारा को दिखाओ, सारा तुम्हारे खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की है, सारा को दिखाओ। तो हम दिखाएंगे ना तुम्हें, हम क्यों नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हें फ्री में थोड़ी ना रखेंगे 1 महीना। चलो सलाम करो। सारा को दिखा रही है, सारा से सलाम करवा रही है। क्यों भाई सारा से सलाम, सारा क्यों सलाम करे तुम्हारे फैंस को, क्यों करे सारा? सारा के फ्रेंड्स है क्या वो? तुम्हारे फैंस, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे हैं, तो सारा कौन होती है उनको खुश करने के लिए सलाम करने वाली? यहाँ पे रिजा तुम क्या कर रही हो? फ्रेंड्स आज हमने सोचा, बिन बच्चों ने सोचा अम्मी को ना सरप्राइज देने के लिए कोई स्पेशल रेसिपी बनाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, असली हमारा तो कंटेंट बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। रिजा इधर देख रही है, उधर दिख रही है, आधे उसमें हंस रही है, खिड़खिड़ कर रही है और फिर कट। मतलब रिजा तो इतनी बेकार इंसान है, 20 साल की लड़की, कल को सोचो इसका आगे फ्यूचर क्या है। और इतनी ज्यादा मोटी हो गई है, कौन कह रहा है, कई लोग कहते हैं रिजा पतली हो गई है, रिजा पतली हो गई। भाई ये ना पतली हुई है और ना इसमें कोई अकल आई है। फ्रेंड्स ये लोग ना मेहनत कर रहे हैं कुछ रेसिपी ढूंढने के लिए, कुछ अम्मी के लिए स्पेशल बनाने के लिए, और पीछे रिजा इतना झुक के बैठी हुई थी मोबाइल पे कुछ देखने के लिए। मुझे लग रहा है इसकी आईसाइट वीक है क्या, क्योंकि इतना क्यों झुका हुआ है, इतनी क्यों क्लोज उससे देख रही है वो। लेकिन इस घर में कोई किसी को मतलब किसी की हेल्थ वेल्थ की किसी को परवाह नहीं है। फ्रेंड्स हमने बिरयानी बनाने का ऑर्डर दे दिया है क्योंकि हमको खाना है प्रोटीन, तो हम बिरयानी का जो आता है ना मटन वटन सब खा जाएंगे तो प्रोटीन भी हो जाएगा।
फ्रेंड्स हमने ना उनको रेसिपी दे दी है और हम लोगों से ना इतनी अच्छी नहीं बन पाती तो वो बनाएगी सारा। वो हमारी कुक है ना, उनको दे दी हमने रेसिपी। और यहाँ नाज़ा खाला बैठी है, अम्मी भी लगी हुई है और कुक खाना बना रही है। और माताजी बोलते हैं कुछ मदद चाहिए? अरे वाह! जो कुक आई है जिसको तुम पे कर रहे हो उससे तुम पूछ रहे हो मदद चाहिए, अच्छी बात है मदद करने के लिए। लेकिन जो तुम्हारी बहनें सारे दिन काम करती रहती है, बेटी खाला जो तुम्हारी सगी बहन है सारे दिन किचन में काम करती रहती है, उनकी तो तुम कभी मदद नहीं करते हो। कुक के सामने अच्छा बनने के लिए व्लॉग में कह रहे कुछ मदद चाहिए हम कर दें। कर देना चाहिए, कुक को बोल देना चाहिए लो काटो सारे प्याज धनिया और सारे भूनो इन सबको। माताजी फटाफट आके बैठ जाते, हमारा काम हो गया किचन का, हम तो बैठेंगे एलेक्सा से बातें कर लेंगे। एलेक्सा जरा हमें खाना दे दे, थोड़ा सा चिकन बना के दे दे, थोड़ा सा फ्राई करके चिकन और थोड़ी सी कॉफी बना के दे दे। फिर बेटी को तुमको देख के तरस आ रहा है, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो गई है, दर्द होता है। उस साल पे हाँ होता है, थोड़ा सा होता है, अभी तो हड्डी पे दर्द होता है, अभी थोड़ा सा आराम है, कल बहुत था। ये वो नाटंकी कर रही है कि भैया लोग मेरे को बोले कि भाई हाँ भाई तुम बहुत ही परेशान हो और भर भर के व्यूज दे हमें और सोचे कि भैया वही तो बहुत ही मेहनत कर रही है लड़की। यहाँ पे मैम हमें घूमने में नहीं होती, जमीन पे चलने में होती। माता ने कहा भैया तुम्हें जैसे भी होते ठीक है, हमारे लिए ना रह ले तो हम तो खा लेंगे बैठ के, हमें कुछ नहीं इंटरेस्ट है तुम्हारे में, कहाँ पे तुम्हें तकलीफ होती है कहाँ पे तकलीफ नहीं होती है। यहाँ पे सबका नमाज वमाज पढ़ना दिखा दिया कि भैया देखो मेरी माता जी पढ़ रही है, देखो बेटी खाला पढ़ रही है, देखो नाजा खाला पढ़ रही है। यहाँ पे बोलते हैं नाजा खाला ने जर्दा बना दिया, अब देखते हैं कैसा है। अम्मी जी बोलती है नाजा बहुत अच्छा बनाती है, नाजा बहुत अच्छा बनाती है, हमें पता है। और नाज़ा ना ऑरेंज वाला बहुत ही अच्छा बनाती है, देखो बिल्कुल सही निकलेगा। नाज़ा बोलती है हमने तो सफेद वाला बनाया। तो है सफेद वाला बनाया? अरे भैया तुम किचन में खड़ी थी, तुम्हें नहीं पता था क्या? एक झलक देख के किचन में वापस आ गई थी, यहीं पे बेड पे आराम फरमा रही थी। माता जी तो भैया माता जी को कुछ पता ही नहीं रहता घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। माता जी अपना खाना पीना सोना अय्याशी में लगी हुई है। माता जी सोच रही भैया इतना पैसा तो हमने कभी देखा नहीं था, इतना पैसा आ गया, हम क्यों मेहनत करें, हम भी अय्याशी करेंगे। और फ्रेंड देखो भाभी ने हमें ना केसर वाला दूध दे दिया है और ना इसमें शुगर नहीं डाली है। देखो हम बता रहे हैं आपको शुगर नहीं है क्योंकि हम भर के अभी जर्दा खाएंगे। और तो अम्मी देखो केसर भी दे दिया उन्होंने, अम्मी वहां से लाएंगे कश्मीर से। हाँ देखो फ्रेंड्स आप बताना, हमें भाभी पे ट्रस्ट नहीं है, आप बताना हम खा सकते हैं कि नहीं। हमें जो 3 औरतें बैठी है ना हमारे घर में, अम्मी और 2 खालाएं जो माँ बन चुकी हैं, इतना एक्सपीरियंस्ड है, और वो भी उनसे भी नहीं पूछेंगे हम सिर्फ आपसे पूछेंगे। फ्रेंड्स आप बताना हम खा सकते हैं कि नहीं। किचन में आके वो बिरयानी देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ इतना फूड कलर डाला हुआ है इन्होंने, बिरयानी और जर्दा दोनों में फूड कलर डाला हुआ है। लेकिन अच्छे से बड़े खुश हो रहे हैं, अब खाएंगे मिक्स करेंगे। ये वाला पार्ट मैं फटाफट करती हूँ क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आना है। और यहाँ पे सूंघ सूंघ के बहुत अच्छी है, और देखो हम थोड़ा सा ही खाएंगे जर्दा और सनी अलग। फ्रेंड हमारे घर में तो जितना भी शुगर के लिए मना किया जाता है उससे ज्यादा शुगर का चीजें बनती है फ्रेंड। नहीं सनी कभी कभी तो चलता है ना। फ्रेंड देखो हमने इतना सा ही लिया है, इतनी सी बिरयानी और इतना सा जर्दा लिया है फ्रेंड्स। देखो अभी तो थोड़ा सा ही है, इसको ज्यादा नहीं कहते ना फ्रेंड्स, आप बताना ज्यादा तो नहीं है। अब आती है मेन बात जिसपे मेरा मतलब बहुत ही गुस्सा आया था। अब ये दोनों लड़कियां यहाँ पे मूवी देख रही हैं। पहली बात तो ये दोनों लड़कियां यहाँ पे सोती क्यों हैं, अपने नीचे अपनी माँ के पास क्यों नहीं सोती हैं? जिज्जा जी का घर में क्यों सोते, जब जिज्जा जी इतना ठरकी है इनका कि इन पे कमेंट करता रहता है। दूसरी बात ये जमीन पे क्यों सो रही है, इसका सोफा कम बेड जो है वो क्यों नहीं यूज हो रहा है? दोनों लड़कियों को जमीन पे चटाई पे सुलाया हुआ है। अब यहाँ पे वीडियो आई मीन कोई मूवी देख रहे हैं, शैतान वैतान जो भी है, इसकी माधवन की मूवी देख रहे थे। सबा को यहाँ पे आना चाहिए था? नहीं, अगर आती तो विदाउट ब्लॉगिंग के लिए आती, वो कुछ पूछने देखने की लड़कियां क्या कर रही हैं। ये अपना सीधा कैमरा ऑन करके आई हैं। लड़कियां विदाउट इनरवियर पहने बैठी हुई हैं, स्पेशली सारा। जैसे ही वो आती है खींच के वो अपनी रजाई जो भी ब्लैंकेट है वो अपने आप को कवर करती है। रिजा तो है ही बेवकूफ, उसने अपने आगे तकिया रख रखा था, अब पता नहीं उसने अंदर क्या पहना है, ये सब मैं इतनी डिटेलिंग में नहीं जा रही। बट मिड नाइट पे लड़कियां मोस्ट कंफर्टेबली सोना चाहती हैं, ये कैमरे के लिए कोई रेडी नहीं होता। सबा इब्राहिम इतनी ज्यादा नालायक है, इतनी ज्यादा नालायक है, जिसके लिए जितना भी बोलो ना उतना कम है। इसको इतना बुरा कर्मा मिलना चाहिए ना कि इसको सारे अपने कर्म कांड ना याद आ जाए। या मूवी दिखा रही है, वो कहती है कि नहीं सालोपे में डर लग रहा है, सारा कहते सालोपे में डर लग रहा है, रिजा नहीं हमें तो देखनी है, हमें तो देखनी है। वो कहते भूत आएगा, ये आएगा, वॉशरूम के लिए मत उठना फिर तुम्हें भूत खा जाएगा, मतलब भूत पीछे पड़ेगा। बेसिकली सारा डर रही थी और सारा कह रही थी कि सालों पे रिजा से बोलो कि टीवी बंद कर दे, बट रिजा वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। तो बीच में यहाँ तक तो ब्लॉगिंग हो रही थी, उसके बाद वो कहती अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, डरना मत, यहाँ तक फिर भी चल जाता। और वो सबा अपने रूम में जाने लगी।
लेकिन फिर कट टू, फिर ये भाग रही थी लड़कियाँ और सबा फटाफट कैमरा लेके आई कि भैया क्या हो रहा है, मैं तो रिकॉर्ड कर लूँ, जो भी है जिस भी हालत में मैं रिकॉर्ड कर लूँ, मैं डाल दूँ, अपना कंटेंट बना लूँ, पैसे कमा लूँ। एक टाइम पे दिखाते हैं कि भैया दुपट्टा डालो, हिजाब डालो, ऊपर से वो लड़कियाँ जो बिल्कुल मतलब नाइट वेयर में थी, नाइटी में थी, यंग गर्ल है, 16-17 साल की लड़की है, एक 20 साल की लड़की है, वो भाग रही है और सारा मतलब अपने आप को कवर कर रही है। शी वाज़ ट्राइंग टू हाइड हर फ्रंट एरिया और सबा उसके पीछे-पीछे भाग रही है। वैसे इससे चला नहीं जाता, वैसे इसकी तबीयत खराब है, वैसे इसके पाँव में दर्द है। आधी रात को उठ के ये कैमरा लेके उसके पीछे-पीछे खड़ी हुई है कि क्या हुआ? अरे कैमरा बंद करो ना। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि केक लगा ही दूँ इसके। अब आप देख सकते हो क्लियरली कि सारा कितनी अनकंफर्टेबल है। शी वाज़ ट्राइंग टू कवर हरसेल्फ, वो वहाँ उससे भाग रही है, कैमरे से भाग रही है और सबा से भाग रही है। बट सबा इतनी जाहिल गँवार अनपढ़ औरत है, इतनी मक्कार शातिर इंसान है ये कि उसके पीछे-पीछे जा रही है और वो जो छोटा-सा रूम है जहाँ पे इनका सोफ़ा कम बेड है, वहाँ पे वो घुसी होगी, तो लाइट जला के उसको पूरा शूट कर रही है। एंड नाउ यू कैन ईज़िली सी, क्लियरली सी व्हाट शी इज़ वेयरिंग एंड एवरीथिंग इज़ क्लियरली विज़िबल। आई डोंट वांट टू say it in words, but you all understand what I'm saying. Sabha has no decency to hide these kind of things. उसको उसको दिख नहीं रहा है, उसको ऑब्वियसली दिख रहा है, उसको पता नहीं क्या है, उसको सब कुछ पता है, बट शी जस्ट वांट्स टू पुट एवरीथिंग इन द नेम ऑफ कंटेंट कि सारा को लोग देखना चाहते हैं। लो, मैं सारा को जिस तरीके से तुम सोचते हो उससे भी एक लेवल अप दिखाऊंगी, तो तुम्हें क्या चिंता है, तुम्हें और देखना है, मैं और दिखाऊंगी। तो ये देखो, सारा के पेरेंट्स देख नहीं रहे हैं, अगर नहीं देख रहे तो लानत है उन पे। और कोई ना कोई जो भोपाल में रहता है, प्लीज़ अगर कोई भोपाल में रहता है तो कोई अगर कहीं कोई कॉन्टैक्ट है तो बताए कि वो अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के गए हैं ना कि भैया फ्री का माल बटोर लाओ तुम, कि तो ताकि तुम्हारा साल भर का काम चल जाए। जो तुम्हारी बीवी है जो चप्पलें ऐसे बटोर रही थी, और सबा इब्राहिम इतनी मतलब लीचड़ इंसान है कि एक होता है कि तुम अपने यूज़ करा हुआ सामान अपने रिश्तेदारों को दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, देना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, रीयूज़ होनी चाहिए चीज़ें, बट तुम उसे कैमरे में दिखा के दे रहे हो। बेटी खाला, नाज़ा खाला जब भोपाल जाएँगी, उनके रिश्तेदार वगैरह जो आस-पड़ोस के लोग देखते नहीं होंगे इनके व्लॉग्स, उन्हें पता नहीं चल जाएगा कि ये तो ऐसे उनका पुराना सामान बटोर-बटोर के लेके आती है, उनकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। सारा के फ्रेंड्स वगैरह देखते नहीं होंगे सारा के व्लॉग्स, तो उन्हें क्या दिखेगा कि ये सारी ज़िंदगी मतलब अपना पुराना सामान उठा-उठा के वहाँ से लेके आते हैं, वो पहन के घूमते हैं और ये सारा को इस तरीके से दिखा रहा है। इसके स्कूल कॉलेज के लोग देखेंगे नहीं, बच्चे देखेंगे नहीं जो जानते होंगे इन्हें कि इस तरीके से दिखा रहे हैं लड़की को, कि सारा के माँ-बाप को कोई शर्म नहीं है, माँ कैसे घोड़े बेच के नीचे सो रही है। और मतलब कोई टोकता क्यों नहीं है? और शोएब इब्राहिम क्यों नहीं टोकता है? शोएब इब्राहिम के मुँह में दही जम गई है क्या? कि उसके घर में ये सब हो रहा है, वो क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं आवाज़ उठाता है? क्योंकि इस औरत को सिर्फ़ एक ही इंसान शांत कर सकता है, वो है शोएब इब्राहिम। ना ये अपनी माँ की सुनती है, ना बाप की सुनती है, ना सनी की सुनती है, और तो दीपिका तो इसके मुँह ही नहीं लगती है, औरतों को किसी को अपने बराबर मानती नहीं है। तो शोएब इब्राहिम कुछ तो शर्म कर लो, ये ऐसे लड़कियों को दिखा रही हैं। मतलब इसको इसको इसलिए बोलते हैं सॉफ्ट पॉर्न कि तुम सटल वे में वो दिखा रहे हो जो नॉर्मली लोग नहीं दिखा सकते। तो ये सॉफ्ट पॉर्न पे उतर आई है। और अभी पिछली बार इसने सनी को दिखाया था बाथरूम में बैठे हुए, और अब ये इसको खुद ऐसे दिखा रही है। और ये खुद की हालत देख लो पहले, खुद की हालत क्या है, वे अगेन विदाउट इनरवियर पहन के घूम रही है। इसकी हालत देखो, मैं तो समझ नहीं पा रही ये मतलब है क्या चीज़? ऊपर से रिज़ा भी आ रही है, रिज़ा भी आधे टाइम तुम दुपट्टा डलवा के रखते हो, फिर आधी रात को तुम उनको नाइटीज़ में शूट कर रहे हो और ऊपर से बड़ा ज्ञान पेल रहे हो। अरे तुम भूत से डर क्यों रही हो? कल को तो तुम पढ़ाई करोगी, नौकरी करोगी, अकेली रहोगी तो कैसे डरोगी? वो बेचारी लड़की अनकंफर्टेबल पोजीशन में खड़ी हुई है, वो वेट कर रही है कि तुम यहाँ से निकलो ताकि वो आराम से अपने आप को कवर कर सके, और यहाँ पे ज्ञान पेल रही है कैमरा ऑन करके। सारा को ना कैमरा छीन लेना चाहिए और तोड़ देना चाहिए वहीं पे कैमरा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी इसका ब्लॉग देख रहे हैं या मेरा सुन रहे हैं ना, शोएब इब्राहिम के ब्लॉग्स पे जाके ना कमेंट्स करिए, क्योंकि इसके ऊपर कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। इसे तो अच्छा ही लगता है, ये ढीठ हो चुकी है, इसे फ़र्क नहीं पड़ता। इसे इस लेवल की बेशर्मी आ चुकी है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी हालत देखो अभी, ये अगेन विदाउट एनी इनरवियर घूम रही है। कई लोग मुझे बोलते हैं, अरे आप इनरवियर के बारे में बात करते हो। अरे भाई, जो वो दिखा रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, हम लोग रिव्यू कर रहे हैं ना, तो क्यों नहीं बात करेंगे जो बेशर्मों की तरह उल्टी-सीधी चीज़ें दिखा रही है तो। ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसका कौन-सा बॉडी पार्ट कहाँ जा रहा है। और आप लोगों को ना ये इसका रिपोर्ट करना चाहिए। ये क्लियरली चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में आता है। जो 3 डॉट्स होते हैं ना, वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ। तो उसमें आप चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह या एक्सप्लॉयटेशन पे कर सकते हो। तो जिस टाइम पे सेकंड पे आता है ना चाइल्ड, जहाँ पे सारा दिख रही है, तो वो अपने आप टाइम स्टैम्प लगा देगा।
तो उसको आप कर देना, प्लीज़ कर देना, क्योंकि ऐसे लोगों को ना हमें रोकना चाहिए, रोकना पड़ेगा। हम लोग उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इस टाइप की चीज़ें सोसाइटी में होती रहेंगी तो, क्योंकि इससे तो इसके पर निकल जाएँगे कि मैं तो कुछ भी दिखाऊँगी अब। नेक्स्ट डे सनी जाता है इन सबको, लड़कियों को लेके और नाज़ा खाला को लेके, कि भई इसको ना रात को ना बहुत तबीयत ख़राब होती है, इसको वॉशरूम के लिए भी उठना होता है ना, बहुत तकलीफ़ होती है, 5 मिनट लगते हैं उसको फ्रेंड, उसको बहुत गर्मी लग रही है, बहुत घबराहट हो रही है और मैं उसके लिए कपड़े लेने आया हूँ। फ्रेंड अभी सालू अप्पी के कपड़े ये लड़कियाँ लोग लेने गए हैं अंदर। वहाँ वो तीनों नाज़ा खाला, सारा और रिज़ा उसके लिए मैक्सी होती है ना, जो गाउन होते हैं कॉटन के, वो ले रहे हैं। और वहाँ पे भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते, जबकि इसे 1-1 2-2 दिन पहनना है, उसके बाद तो नया पहनती है ना हर बार। उसके लिए भी वो अप्रूवल ले रहे हैं, फ़ोटो खींच-खींच के शायद उसको भेज रहे हैं और वो अप्रूव कर रही होगी वहाँ से, ताकि कौन-सा वो बोले और वही वो ले सके। यहाँ पे लेने के बाद सनी कहता है, "आओ तुम्हें जूस पिला दूँ, मैं तो बड़ा सेठ आदमी हूँ, मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ, आओ चलो तुम्हें जूस पिलाता हूँ।" जूस पिला के वो देता हुआ पैसे कि कितने पैसे हुए हैं, खरबूजे ले रहे तो ये ले, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ। कर करा के वापस आया है। यहाँ माताजी बैठी हुई है सबा के साथ, और अपने आगे क्यों क्वेश्चन लगाया हुआ है? दूसरों को तो बहुत इंडिसेंट वे में शूट करने का इसका अच्छा लगता है, तो अपने आप को भी शूट करना सबसे पहले। अपने आप को शूट कर, अपने आप को दिखा, दुपट्टा-वुपट्टा फेंक और आराम से शूट कर, फिर दूसरों को शूट करना ना, क्योंकि दूसरों पे की लाइफ पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। सिर्फ़ तुम्हारी लाइफ पे तुम्हारा हक है, क्योंकि तुम्हारा जहान है। अब ये नाइटी आ गई, उसमें भी कलर पे ये कलर अच्छा नहीं है, ये वो अच्छा नहीं है। अब इसको चाहिए थी फुल स्लीव्स की, क्योंकि हिजाबी का नाटक भी तो करना है ना, और लेकिन फुल स्लीव्स की मिली नहीं। अब ये ले आई और सनी यहाँ पे, अरे मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो औरतें ये पहनती है, मैंने साल उसे कहा था बेटा बिल्कुल मत पहनना, लेकिन अभी तू क्या करे, इतना बड़े फैल चुकी है कि कपड़े तो आ ही नहीं रहे तुझे। रिज़ा और सारा को भी कहता है तुम भी पहन लो ये, क्यों भाई पहन ले ये सब। और ये फिर वही फ्रेंड्स, हाँ आप लोग बताना क्या करना चाहिए, पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए। नाज़ा खाला तुमने पहनी है कभी, बेटी खाला तुमने पहनी है? अम्मी हमने पहनी है, पापा लाते थे एकदम, कभी पिंक लाते थे, कभी ऐसी लाते थे वैसी लाते थे, और एकदम कट स्लीव्स लाते थे। भैया माता जी की तो सही है, माता जी की तो अरमान जागे कि हमारे तुम्हारे अब्बू जी तो कट स्लीव्स ही लाते थे। और नाज़ा खाला और बेटी खाला बोलती नहीं नहीं हमने नहीं पहनी। बेटी खाला ने शायद बोल रहा था मैंने नहीं पहनी, हमने तो सूट पहना है। नाज़ा खाला बोल रही थी शायद हमने पहनी है। अब नाज़ा खाला मुझे लगता है ये घर में टेलरिंग का काम करती होंगी, क्योंकि इसने इतनी बेइज्जती की है, वो बैठ के उनको काट रही थी क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा थी। तो इसने बोला कि हम नीचे से कटवा देंगे, तो नाज़ा खाला वहीं बैठ के काटने लगी। तो कहती फ्रेंड्स देखो घर में टेलर होने का कितना फ़ायदा है, देखो अभी काम हो गया हमारा। तो नाज़ा खाला मुझे लगता है घर को जैसे होता है ना इनकम के लिए, घर की इनकम के लिए टेलरिंग का काम करती होंगी। तो देखो नाज़ा खाला काफ़ी मेहनती है, घर घर भी सँभालती है, जॉइंट फैमिली में रहती है, टेलरिंग भी क करती होंगी, तभी इतनी एक्टिव है, फुर्तीली सी औरत है, ऐसे नहीं कि लेज़ी सी बहू अम्मी की जैसे बैठ गई तो बस बैठ ही गई। और उधर सनी, जो लोग मोहदा से बाहर निकल गए ना, वो लोग मैक्सी पहनते हैं और उसको लोग मैक्सी बोलते हैं, मैस्की बोलते हैं, पता नहीं क्या बोल रहा था, और मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हमारी अम्मा तो पहनती नहीं। अब इसने बोला मुझे तो फुल स्लीव्स की चाहिए थी, तो भई क्यों हाफ स्लीव्स की पहन के खड़ी हो गई? तुरंत पहन ली इसने। फ्रेंड्स हम कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स हम? अरे इतने मोटे-मोटे हाथ दिखा रही थी। और फिर उनकी बाद में ना बेटी खाला, नाज़ा खाला इसमें स्लीव्स लगा देंगी। फ्रेंड्स ये देखो हमारा डिनर टाइम, एक सूखी रोटी रख दी जैसे कि भैया इससे इतना ही खाती हो। और ये इसकी हालत देखो, हाफ स्लीव्स में हिजाबी। ऐसे होते हैं क्या हिजाबी? अगर तुम्हें पूरी स्लीव्स बनवा के ही पहनना था तो एटलीस्ट अपने आप को व्लॉग में तो मत दिखाओ ना कि तुम हाफ स्लीव्स में खड़े हो। घर में पहन लो भले जो भी है हाफ स्लीव्स, लेकिन नहीं जी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गंदा सा गमछा डाल के गले में और सर पे हो जाती है कि भैया मैं तो हिजाब के लिए रेडी हूँ, हिजाबी हूँ मैं। फ्रेंड मैं जा रहा हूँ जिम, और यहाँ पे लड़कियाँ दोनों किचन में लगी हुई हैं, क्योंकि माताजी का बर्थडे था, तो माताजी को 10 दिन बाद उन्हें सरप्राइज़ देना था। वो नाचोस बना रही है, ये पास्ता बना रही हैं दोनों लड़कियाँ, और सनिया के अरे 10 दिन बाद दे रहे हो? फ्रेंड्स ऐसा मत बोलो सनी, फ्रेंड्स सनी ऐसा मत बोलो ना, कंटेंट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो 10 दिनों, 5 दिनों, 2 दिनों क्या फ़र्क पड़ता है? भाभी ने तो 1 महीने बाद, डेढ़ महीने बाद अपनी अम्मी को डायमंड का ब्रेसलेट दिया था, तो हम 10 दिन बाद अम्मी को वो नहीं नाचो चिप्स खिला सकते? अब रिज़ा और सारा ने जो पास्ता और नाचोस बनाया है, देखा जाए तो इसमें इतना चीज़ होता है, ये चिप्स हैं जो डीप फ्राइड चिप्स होते हैं, ये अनहेल्दी हैं, सबके लिए अनहेल्दी हैं। लेकिन भैया कंटेंट के लिए तो सबकी हेल्थ खराब हो तो हो, किसको फ़र्क पड़ता है? यहाँ माताजी को बिठा दिया जाता है, दोनों बेटी खाला, नाज़ा खाला ऐसे नौकरानियों की तरह साइड में बैठ जाती है, उनका तो कोई से नहीं है, उनको तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं, बचा कुछ जो माताजी खाने के बाद छोड़ देंगी वो उनको मिलेगा।
और सबा इब्राहिम, अम्मी बताओ सोंकी, अगर आपने सही बताया ना तो आपको एक सूट मिलेगा। माता जी सूट के लालच में, हलवा है, पिज्जा है, ये है, वो है, और हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। और माता जी ने फाइनली आंखें खोली, अच्छा ये है, ये तो हमारा बहुत अच्छा है, हम खा लेंगे, पूरा का पूरा खा लेंगे, नाज़ा बेटी को बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब ये इन्होंने इन्हें माता जी को चूड़ियां वगैरह गिफ्ट करी और चप्पल गिफ्ट करी, उसमें माता जी बड़ी खुश हो गई। अब हमें देखो उसका एंगल, जो कैमरे का एंगल है ना, वो ऐसा है कि माता जी शो आए और रिजा और सारा और जो भी है बेट नाजा खाला आए, और बार बार इसी एंगल से दिखाते, क्योंकि ये लोग नए हैं ना, इनको दिखाना है। बेटी खाला तो शांत सी रहती है, बेटी खाला को दिखा के क्यों टाइम बर्बाद करना है। और नाज़ा खाला तो पूरा हँस-हँस के अपना कंटेंट देती है, और सारा तो भैया इनकी हूर-परी है, इनके पूरे खानदान की, तो उसको तो अभी दिखाना ही है, फ्लॉन्ट करना है इन्हें। माता जी इतनी खुश रहती है, मेरी ना 3 बेटियाँ हैं, सालू और सारा और रिज़ा। हाँ भैया हाँ, तुम्हारी बेटियाँ ना ब चेंज होती रहती हैं। एक ज़माने में तुम्हारी बेटी मेहर भी थी, मेहर को बोलते थे मेरी बेटी है, और एक ज़माने पे तुम दीपिका के ऊपर मरे मिटे थे। अभी माता जी के सामने 3 लड़कियाँ हैं, तो वो माता जी ने उन 3 लड़कियों का नाम बोल दिया कि मेरी बेटी ये है। क्यों भई? रिज़ा की माता जी बैठी हुई है सामने, वो उनकी बेटी है। सारा अपनी माँ की बेटी है, तुम क्यों बनने वाली हो सबकी अम्मा? तुम अपनी बेटी की अम्मा बन जाओ, उसको कुछ ढंग की चीज़ें सिखा दो, वो बहुत है। तुम्हें सारी दुनिया की अम्मा नहीं बनना। और माता जी का पेट देखो, यहाँ से ऐसा मोटे-मोटे टायर निकल रहे हैं, और मतलब अनहेल्दी तो है ही वो अच्छी खासी, चला जाता नहीं, हर बैठे-बैठे इनको नींद आती रहती है। जहाँ जाती हैं वो थोड़ी देर में बैठ जाती हैं, और इतना भर के चीज़-वीज़ खा रही हैं। ऊपर से बेटी खाला आई मीन नाज़ा खाला, वो कहती नहीं कोई बात नहीं, आज तो कभी-कभी तो चलता है। नाज़ा खाला को ये समझ आ गया, बस इनके यहाँ यही बोलना होता है, कुछ भी खाए तो कभी-कभी चलता है, आज-आज चलता है। नहीं दोपहर में तो उन्होंने दाल खाई थी, मूँग की दाल, तो अभी खा लेने दो इनको पेट भर के, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी सारा दिन बैठी रहती हैं, काम-वाम तो करती नहीं, तो खाएँ ना खाएँ क्या फ़र्क पड़ता है? काम तो हमें ही करना है, खा लेने दो इन्हें। यहाँ पे माताजी एकदम पूरा आधा सोफ़ा घेर के बैठी हुई हैं, बेटी खाला इधर कॉर्नर में एकदम जैसे होता है ना झुकी हुई, कि भई साइड में एकदम होते हुए कि मुझे कौन शूट करेगा, मुझे कौन दिखाएगा, अभी तो इनके पास अच्छा-अच्छा कंटेंट आ गया है। तो बेटी खाला एकदम किनारे पे, जैसे बिल्कुल लिटरली नौकरानियों वाला हाल है, ऐसे। और माताजी ऐसे मालकिन के जैसे बैठे हुए फैल के। और यहाँ सबा इब्राहिम, फ्रेंड्स हमारी तबीयत कभी-कभी खराब हो जाती है, कभी-कभी ठीक हो जाती है। सनी ने एक एनवेलप बनाया था, तो सनी ने माता जी को देना था। सनी भी तो बहुत ज़्यादा वो हो गया है अमीर, अभी वो भी देने लगा है। एक्चुअली हम ही ने उसको दिया था 2000 रुपए डाल के, एक एनवेलप की अम्मा को दे देना, थोड़ा कंटेंट बन जाएगा। सनी वो भी भूल गया। सनी ने पक्का गुटखा खा लिया होगा उन पैसों से, तो बोल रहा है कि भूल गया। सनी तुम कैसे भूल गए? चलो कोई बात नहीं, कल बनाएंगे वो वाला कंटेंट। अब ये हाफ स्लीव्स के गाउन में बैठी हुई है। भैया तुम तो हिजाबी बनते थे, गला भी तुम्हारा खुला है, बाजुएं इतनी मोटी मोटी खुली हैं, और ऐसे बैठी हुई है, पूरा सनी शूट कर रहा है ऐसे कि अरे बेटा तू ऐसे क्यों बैठा हुआ है, मेरा बच्चा ऐसे क्यों बैठा हुआ है, पूरा भालू बन के क्यों बैठा हुआ है, थोड़ा तो शर्म कर ले, तेरी इतनी बाजुएं खुली है। सनी हम प्रेग्नेंट है। ओ हाँ बेटा तू प्रेग्नेंट है, इसीलिए तेरी इतनी गुलामी कर रहा हूँ। इसके पैर देखो इतने सूज गए हैं। कहते हैं फ्रेंड सनी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम आओगे, मुझे वॉशरूम करा के लेके आओगे, और फिर उसके बाद मैं सोऊंगी, तो इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे गोद में उठा लो सनी, जैसे तुम मुझे गोद में उठा के कार में बिठा रहे थे। और इतनी सिंपैथी ले रही है। और सनी भी ऐसा हो गया है कि पता नहीं दुनिया की पहली औरत बच्चा पैदा कर रही है। उसकी सासू माँ देख रही होगी, वह बहुत नौटंकी कर रही है हमारी बहू, तो पूरा गुलाम बना लेगी, हमारे बेटे को पहले ही कम बना हुआ है क्या? इतनी नौटंकी तो हमने पूरे मादा में नहीं देखी, हमारी प्यारी बेटी बहुत ज्यादा नौटंकी करने लगी हो तुम आजकल। और यहाँ सनी कहता है, फ्रेंड मैं सालू को कहता हूँ जितनी बार रात को बाथरूम में उठेगी, उस बाथरूम के लिए मुझे बता दिया कर, उसको इतनी सच्ची मोहब्बत है, वो मुझे ना बिल्कुल नहीं उठाती है, वो 3-3 4-4 बार उठती है, मुझे बहुत तरस आता है, मुझे बहुत दया आती है उस पर। भाई तुम सोते 5 बजे हो तो कौन से रात को वो उठती है? वो उसे सुबह कहते हैं, उसे ना सुबह के 8 बजे, सुबह के 10 बजे, सुबह के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे कहते हैं, जैसे तुम रात समझ रहे हो पहली बात तो। और ये कह सनी अलग, बेटा सालू तुम मुझे क्यों नहीं उठाती है, बेटा सालू। सालू कहती सनी तुम इतनी गहरी नींद में सो रही होती हो तो फिर मेरा मन नहीं करता। नहीं बेटा अगर देखो तुम्हारा पाँव फिसल जाए, कुछ हो जाए, तुमने 8 महीने झेल लिए, 1 महीने की बात है, अभी तुम ऐसा ड्रामा मत करना, मेरे को उठा लिया करो। ऐसा कोई बात नहीं, मेरे लिए बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, पाँव फिसल जाएगा, तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, मुझे सिर्फ अपने होने वाले बच्चे की परवाह है, इसलिए कह रहा हूँ, ये मत समझ लेना मुझे तुमसे कोई सच्ची मोहब्बत है, बहुत ज्यादा प्यार है। तो सालू सिर्फ 1 महीना वो मुझे उठा लो, उसके बाद जब मर्जी तुम रात को वॉशरूम जाना अकेले ही जाना, मैं एक बार भी नहीं बोलूंगा कि मुझे उठाना। बच्चा होने के बाद मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ बच्चा होने से पहले मुझे तुम्हारी परवाह है। सालू ये मत सोच लेना कि मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मैं तुम्हारे लिए रात भर उठूंगा। सनी हम तो बहुत
केयरफुल होके जाते हैं सनी, ऐसा नहीं है, हम अब से तुम्हें उठा दिया करेंगे। मैडम जी को हाथ में एग्स मिलते हैं कि एग्स हैं, तो मैडम जी को स्मेल आ रही है। सनी बाहर निकल के कहता है रिजा को, रिजा तुमने कैसे एग दे दिए उसको, तो स्मेल आ रही है, उससे तो खाए नहीं जा रहे, सालों से खाए नहीं जा रहे। भैया रिजा को ऐसे काम पे लगा रखा है कि रात में भी वो ड्यूटी दे रही है। अभी सोचो, रिजा की माँ पे ना सही में बहुत ही लानत है भाई। और यहाँ पता नहीं कोई इसको फ्री में कपड़े दे गया, क्योंकि कपड़े मांग रही थी ना पिछले ब्लॉग में कि मेरे को तो कपड़े आ नहीं रही है, वो है, तो बेचारे किसी ने कपड़े भिजवा दिए, तो उसको थैंक यू साहिबा करके लिख रही है यहाँ पे। अब यहाँ नौटंकी, ये देखो पहले तो रिजा शूट कर रही है, भैया जीजा जी को ब्लॉग बनने चाहिए। यहाँ बैठ जाता है सनी की, देखो फ्रेंड आज हम एक काम करते हैं, थार लेने का तो बहुत मन है, थार लेने के पैसे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, थार जितने पैसे तो हमारी सालू, हमारी बेगम, हमारे मौदा के लोगों को, अपने गरीब रिश्तेदारों को दिखा दिखा के एक महीने में कमा लेते थार जितना पैसा। तो पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें डर लगता है कि आप लोग ऐसे ना बोल सोचने लगो हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो हमें थोड़ा नजर से डर लगता है। लेकिन वैसे हमें कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, थार तो हम लेंगे ही। तो एक काम करते हैं, ब्लॉग का ब्लॉग बन जाएगा, मैं यहाँ चिट बनाता हूँ, 2 चिट, एक में लिखूंगा थार, एक में लिखूंगा अंडा। तो फिर जो चिट हमारी सासू माँ उठाएगी वही के उसी के हिसाब से हम चलेंगे। अगर उसमें उन्होंने उठाया कि अंडा, तो फिर हम कभी थार नहीं लेंगे, और अगर थार लिया तो अभी हम उसी दिन आज ही ब्लॉग कर लेंगे। और देखो ऐसा है, हम रीटेक करेंगे 8-10 बार, जब तक थार वाला चिट नहीं निकलेगी तब तक हम ब्लॉग नहीं बनाएंगे। हम हर बार अम्मी जी को बोलेंगे दोबारा बनाए। यहाँ पे पहली बात तो बेशर्मों की तरह लिफाफा दे रहा है कि भैया इसमें बहुत पैसे हैं, ये लो तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट, और इसको भी शूट करके दिया जा रहा है। सालू अप्पी में ना, मतलब शालू अप्पी को तो सालू अप्पी बोलने का ही मन नहीं करता, इतनी गधी औरत है ये, इसको किसी की भी इज्जत की परवाह नहीं है। यहाँ पे दोनों खालाओं को बिठाया जाता है एज अ कंटेंट। खालाओं का क्या काम है, जब माता जी को चिट उठानी है तो खालाओं का क्या काम है, भीड़ इकट्ठी करने के लिए ना। वो हंसेंगी, वो मुस्कुराएगी, कोई अपना 4 डायलॉग मारेंगी, 2 लड़कियों को पीछे बिठा दिया जाता है गले में दुपट्टे डाल के, और माता जी को ये एक्सप्लेनेशन दे रही है कि अम्मी देखो इसको ना थार लेने का बहुत दिनों से मन था। और आप माता जी के एक्सप्रेशन देखना सर, माता जी का ना मुंह बिल्कुल उतरा हुआ है कि हमारी बेटी इतने पैसे इस पे क्यों लुटा रही है, मेहनत ये कर रही है, ये लड़का आके 2 साल में इतना अकड़ गया है। और देखो माता जी के एक्सप्रेशन देख रही थी मैं सिर्फ, कि माता जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो इस पे पैसा और बर्बाद करे। तो ये साल ओपी को तो चाहिए ना, बंदा गुलाम हाथ में मुट्ठी में रहे, थोड़ी बहुत छोटे छोटे जैसे होते ना, थोड़ी सी भीख फेंक दो और बंदा टिका रहेगा। तो वो कि थार थार करता रहता है, 2 साल से थार दिला देते हैं इसे। तो अम्मी इसका मन था, लेकिन ना इतने 2 साल से सुकून मार के बैठा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं दिला देते हैं, देखो अल्लाह की मर्जी होगी जो भी। वो 2 चिट निकाली, माता जी ने 1 चिट उठा ली, अब 15 रीटेक किए होंगे इन्होंने। अब आया ऐसे दिख रहा है इसमें क्या निकलेगा क्या निकलेगा, अरे इसमें तो थार आ गई, ऐसे खुश हो रहे हैं। सबको पता है थार इन्होंने लेनी है, नौटंकी कर रहे हैं, 15 बार इन्होंने रीटेक किए होंगे जब तक थार की चिट ना निकल आए। माता जी बच्चों की तरह तालियां पीट रही है, शर्मा रही है, मुंडी घुमा घुमा के गोल गोल। अरे माता जी को किस बात की शर्म आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आया। थार की चिट निकल गई तो बाकी औरतें भी तो नॉर्मल बैठी हैं, माता जी के शर्माने का ही खत्म नहीं होता सिलसिला। किस बात के लिए शर्माती हैं ऐसे दोनों हाथ मुंह पे रख के। और बेटी खाला तो इनके जो है ना नौटंकी है उनसे बिल्कुल पक चुकी है। बेटी खाला तो अब रिएक्शन भी नहीं दे पा रही है। बेटी खाला शायद इतनी ज्यादा वो हो चुकी है ना कि आई एम लाइक काइंड ऑफ डन विद दिस पैथेटिक ब्लॉगिंग। तो वो है। और नाजा तो भैया अभी अभी आई है, वो तो पूरा चहकती है और सारा उधर से देख रही है कि भैया इनकी नौटंकी कुछ जरूरत से ज्यादा चलती है। इतना तो हमें नहीं दिखता था ब्लॉगिंग के, मतलब हम सिर्फ ब्लॉग देखते थे, यहाँ तो इतने 15 बार 500 बार रीटेक हो रहे हैं। और सनी अलग। हाँ फ्रेंड देखो अल्लाह की मर्जी थी, इसलिए 15वीं बार जब हमने रीटेक किया तो निकल आया। 14 बार अल्लाह ने कहा था कि नहीं आएगा नहीं आएगा, नहीं लेनी थार नहीं लेनी थार फ्रेंड, लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं हारी। हमने पहले 15 चिट बनाई थी, 15 में से एक, फिर हमने 6 बनाई, 6 में से एक, फिर वो भी नहीं हुआ। हमने कहा भैया अब तो 2 में से एक ही बनाएंगे। माता जी को हिंट दे दिया ये वाली उठानी है, इसमें थार। माता जी ने भी उठा दी कि हमें ज्यादा नीचे आराम करना है, हमें बिरयानी खानी है, आधे घंटे से बिठा रखा है, सीधा सीधा बता दो कौन सी चिट उठानी है, हम उठा देंगे। तो अब इन्होंने थार का हो गया इनका। और जैसे मैंने कहा थार एक ब्लॉग में, एक महीने के ब्लॉगिंग में आराम से इनकी थार निकल आते हैं, 40-45 लाख ये कमाती है। और सारा सभा अलग से वो सफाई पेश करती है, अम्मी देखो ना फॉर्च्यूनर से तो आधे पैसों की आती है, तो इतना मत दिल अपना परेशान करो, अपने आप को इतना परेशान मत करो, सिर्फ आधे पैसों में आ जाती है। ये तो हम 1 हफ्ते की ब्लॉगिंग में निकाल दे, थार की तो लाइन लगा दे हम, ऐसी ऐसी थार तो हम सनी पे निछावर कर दे। हमने सनी को प्रॉमिस किया था अपने अम्मी अब्बा को, मत बुलाना, ईद के बाद बोला तो है तुमने, लेकिन बुलाना मत जब तक हम ना कहें, जब तक हमारा बच्चा हो ना जाए। और डेल्टा वाले मकान में रखेंगे हम, इस वाले मकान में नहीं रखेंगे। तो सनी ने कहा इसके लिए मुझे क्या मिलेगा, हमने कहा थार दिला देंगे। तो सनी मान गया। तो फ्रेंड कैसा लगा हमारा ब्लॉग, और प्लीज बताना कैसा लगा। हम केसर खा सकते हैं कि नहीं, और मैक्सी पहन सकते हैं कि नहीं, हम कैसे लग रहे हैं, वो सब तो बेकार की बातें हैं। चलिए
आप इसके ब्लॉग को रिपोर्ट जरूर करना और शोएब इब्राहिम के ब्लॉग पे जाके कमेंट जरूर करना, ताकि इस टाइप की हरकतें रुके। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा नॉनसेंस दिखाने लगी है अपने ब्लॉग्स में। तो चलिए गाइस, बंद करती हूँ और बने रहिए एंड बताना कैसा लगा एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।